नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ और मैं हूं मनीष सोनी। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ रहा है दिन भर की खास खबरों में। पुलिस अधीक्षक ने कॉम्बिंग गश्त के बारे में पत्रकारों को दी जानकारी। इस दौरान पकड़े गए कई बड़े अपराधी। चना खरीदी के दौरान हो रही अनियमितता के विरोध में किसानों द्वारा लगाया गया समन्ना वेयरहाउस के सामने जाम। मड़िया 2 में हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। और फुटेरा तालाब की सफाई एक बार फिर हुई शुरू। काफी लंबे समय से फुटेरा तालाब संरक्षण समिति द्वारा की जा रही थी मांग। ये दिन भर की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं पुलिस की कॉम्बिंग गश्त की। पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवान ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस की कॉम्बिंग गश्त के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ये गश्त अचानक से आयोजित की गई, जिसमें सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारियों और कर्मचारियों द्वारा गश्त की गई। इसमें कई मामलों का खुलासा किया गया। एक महत्वपूर्ण मामला जो कि मड़िया 2 अंतर्गत एक वृद्ध की हत्या का था, जिसमें अंधे हत्याकांड के बाद आरोपी काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। इसमें पता चला है कि पुत्र द्वारा ही पिता की हत्या की गई थी। इसके अलावा दमोह ज़िले में कई मामलों में अपराधी पकड़े गए, हथियारों को पकड़ा गया, आबकारी एक्ट के अंतर्गत कई प्रकरण बनाए गए और कई अवैध हथियार भी इस कॉम्बिंग गश्त के दौरान जब्त किए गए। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में की गई पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवान ने कॉम्बिंग गश्त के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवान ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में दमोह जिले में कॉम्बिंग गश्त आयोजित की गई, जिसमें सभी राजपत्रित अधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, समस्त चौकी प्रभारी, पुलिस कर्मचारियों द्वारा पार्टी बनाकर गश्त की गई, जिसमें विभिन्न पार्टियों द्वारा कॉम्बिंग गश्त के दौरान अवैध घातक हथियार, हत्या के फरार आरोपी, फरार स्थायी वारंटी, अन्य वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसके अंतर्गत आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। कई महत्वपूर्ण मामलों का खुलासा भी इस दौरान किया गया, जिसमें चौराई में हुए एक हत्याकांड का खुलासा इस दौरान किया गया। वहीं ग्राम बकेनी में हुई हत्याकांड का खुलासा भी इस दौरान किया गया। कॉम्बिंग गश्त के दौरान पथरिया पुलिस ने 3 माओवादियों सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 8 फरार स्थायी वारंटी को भी इस कॉम्बिंग गश्त के दौरान किया गया। दरअसल 25 और 26 तारीख की रात्रि ये कॉम्बिंग गश्त की गई थी। पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवान की माने तो बिना सूचना के ये कॉम्बिंग गश्त आयोजित की जाती है, जिसमें अचानक ही अधिकारियों को सूचना दी जाती है कि उन्हें रात में पार्टी बनाकर गश्त करना है। इस कॉम्बिंग गश्त के दौरान कई और बड़ी सफलता मिली हैं। बताया जा रहा है कि आबकारी अधिनियम के तहत 22 मामलों को दर्ज किया गया है। गुंडा एवं निगरानी शुदा बदमाशों की चेकिंग की गई है। कॉम्बिंग गश्त के दौरान और भी अन्य उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें इनामी बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। जिला दमोह में पुलिस मुख्यालय और आईजी साहब के निर्देशानुसार कॉम्बिंग गश्त रखी गई थी, जिसमें जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, सभी थाना प्रभारीगण और सभी चौकी प्रभारियों की जो टीमें बनाई गई थी, उनको टास्क दिए गए थे। और टास्क में जितने भी वारंटी हैं, चाहे वो स्थायी वारंटी हो, चाहे गिरफ्तारी वारंट का वारंटी हो, चाहे जमानती वारंटी हो, साथ ही फरारी, इनामी बदमाश या गंभीर अपराध के ऐसे वांटेड व्यक्ति जिनकी गिरफ्तारी वांछित है, उनको पकड़ने का टास्क सूचियाँ सबको उपलब्ध कराई गई थी। इन टीमों के द्वारा करीब हमारी कॉम्बिंग गश्त में सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और राजपत्रित अधिकारी मिला करके करीब 35 टीमें थी, जिन्होंने रात भर जो है कॉम्बिंग सर्चिंग की, गश्त की और जो वांटेड व्यक्ति थे उनकी तलाश की। इसमें काफ़ी सफलता हासिल हुई है। पथरिया के मर्डर के आरोपी मिले, मड़िया 2 के मर्डर के आरोपी मिले, साथ ही 399-402 का एक फरार आरोपी था तेजगढ़ में, वो मिला। 8 स्थायी वारंटी मिले। पथरिया पुलिस के द्वारा अवैध हथियार धारक 2 व्यक्ति से 3 अवैध हथियार मौजर मिला। उसके साथ ही 37 गिरफ्तारी वारंटी मिले और 22 आबकारी प्रकरण जो है के तहत जो है अवैध शराब जब्त की गई है।
पुलिस अधीक्षक डी आर तेनीवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जिस तरह से 25 और 26 तारीख को यह कॉम्बिंग गश्त आयोजित की गई थी, आगामी समय में भी अचानक से ये गश्त आयोजित की जाएगी। अपराधों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में ये कॉम्बिंग गश्त की जा रही है, जिसमें पुलिस अधीक्षक डी आर तेनीवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, CSP अभिषेक तिवारी सहित सभी थानों के थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों द्वारा इस कॉम्बिंग गश्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की और हम बात कर रहे हैं किसानों के आंदोलन की। दमोह बांदकपुर मार्ग पर समन्ना वेयर हाउस के सामने किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों का आरोप है कि वे यहां पर अपना चना बेचने आए थे, लेकिन यहां पर जो भी सर्वेयर मौजूद हैं वो चना में तेवड़ा होने की बात कह रहे हैं और उनके चने को रिजेक्ट कर रहे हैं और पीछे से लोग आकर मांडवाली कर रहे हैं। वो कमीशन की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसे देने के बाद आपका चना ले लिया जाएगा। इससे गुस्साए किसानों द्वारा सड़क पर जाम लगा दिया गया है। दमोह बांदकपुर मार्ग पर समन्ना में मौजूद वेयर हाउस के सामने किसानों ने जाम लगा दिया। ये पांडे वेयर हाउस के सामने जाम लगाया है। किसानों का आरोप है कि वे यहाँ पर अपने चने की फसल को बेचने आए थे, लेकिन यहाँ पर सर्वेयर द्वारा तेवड़ा होने की वजह से उनकी फसलों को रिजेक्ट किया गया और पीछे से कुछ लोगों द्वारा उनसे पैसों की मांग की गई। पैसे देने के बाद उनकी फसलों को यहाँ पर ले लिया जाएगा। इसके बाद गुस्साए किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की खबर लगते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसानों को समझाइश दी गई, तब जाकर जाम खत्म हुआ। किसानों का लगातार आरोप है कि सर्वेयर द्वारा लगातार उनके चने को रिजेक्ट किया जाता है। कहा जाता है कि उसमें तेवड़ा मौजूद है, इस वजह से उनका चना नहीं लिया जाएगा। किसान अपनी फसल को लेकर बड़ी उम्मीद से यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वेयर द्वारा उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया जाता है और फिर पीछे से दलालों द्वारा पैसों की मांग की जाती है। दादा आपका नथुलाल जैन, कहाँ से आए आप? अभाना। अच्छा, ये जो समिति है यहाँ पे हाँ। आप चना लेके आए हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या ये आपसे खरीद लिया इनने माल? अभी नहीं लिया? नहीं लिया। क्या बोल रहे हैं? कह रहे कि आपकी इसमें तिवड़ा है, हम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे? हाँ। आपके में त्योरा है क्या? उनने बिना एक दो दान जरूर निकली। कितने में से निकले? 2 बोरी में से। 2 बोरी में से कितने निकले त्योरा? 3-4 दाने। 3-4 दाने? हाँ, 3-4। माल रिजेक्ट कर दिया कि पास कर दिया? नहीं, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया। हाँ। से आया था, चना लेके आया था वेयर हाउस में। यहाँ पे चना नहीं लिया जा रहा है। मेरा चना कुड़लवाया गया, उसमें फिर तिवड़ा देखा गया तो 5 कुंटल में 25 दाने तिवड़ा के निकले, जिसमें मेरा चना फेल कर दिया गया, जो 0% है। एक मात्रा के अनुसार 0% है और वो नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे खरीदी में धांधली चल रही है। अंदर जो खरीदी हो चुकी है वो उसमें माल चेक करवाया जाए और उसका जांच करवाई क्या जाए। आपसे समिति प्रबंधक या सर्वेयर ने कोई पैसे की लेन देन की बात की है? यहाँ एक जो है उसमें एक कोई भी अब पता नहीं है कौन है, कह रहे थे 200 रुपये कुंटल लगेंगे आपको, आपका 2 दिन बाद तुल जाएगा। अभी नहीं तुला आपने? लगा लेना, इसलिए हमने चक्का जाम किया है। आपने चक्का जाम कहाँ किया है? ये समन्ना वेयर हाउस, पांडे वेयर हाउस किया सामने चक्का जाम किया है? जी, रोड। इस तरह का घटनाक्रम एक खरीदी केंद्र पर नहीं, लगभग हर खरीदी केंद्र पर इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि इस तरह से हो रही गड़बड़ियों पर नज़र रखी जाए ताकि किसानों के साथ धोखा ना हो सके। नरेंद्र रेठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के फुटेरा तालाब की सफाई की मांग काफ़ी लंबे समय से फुटेरा तालाब संरक्षण समिति द्वारा की जा रही थी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के निर्देशन में अब ये सफाई कार्य शुरू हो गया है। आज यहाँ पर समाज सेवी दिवाकर कर्माकर भी पहुँचे। उन्होंने बताया कि ये काफ़ी ऐतिहासिक महत्व का तालाब है, ASI द्वारा प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर कई मॉन्यूमेंट है जिनकी देखरेख नहीं हो पाती है। उन्होंने इस तालाब के इतिहास के बारे में जानकारी दी। दमोह के फुटेरा तालाब की आज साफ सफाई की गई। दरअसल फुटेरा तालाब संरक्षण समिति द्वारा काफ़ी लंबे समय से मुख्य नगरपालिका अधिकारी से इस संबंध में मांग की जा रही थी। इसके बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी BL सिंह के निर्देशन में आज यहां पर सफाई कार्य शुरू किया गया। फुटेरा तालाब ऐतिहासिक महत्व का तालाब है। आज दमोह के समाज सेवी दिवाकर कर्माकर यहां पर पहुंचे। उन्होंने फुटेरा तालाब के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उनका कहना ये है कि रखरखाव के अभाव में यहाँ पर जो भी मॉन्यूमेंट बने हैं वो लगातार ख़राब हो रहे हैं। उनका कहना यह है कि इनको संरक्षित किया जाना चाहिए। तालाब जो है फुटेरा तालाब के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ जो पीछे आप वराह की मूर्ति देख रहे हैं, यह वराह की मूर्ति जबेरा से यहाँ लाकर रखी गई है। यह जो क्षेत्र है, दमोह क्षेत्र है, ये दमघोष का क्षेत्र है। जो कृष्ण के फूफा थे, कृष्ण की बुआ सुषव्रता के पति का नाम दमघोष था, जो
शिशुपाल के पिता थे, जिनकी चंदेरी में किला बना हुआ है। यह जो है यह संवत 1290 में करीब यह तालाब पहली बार खोदा गया था और उसके बाद में सन 1890 में इसका नवीनीकरण किया गया। उस नवीनीकरण का शिलालेख यहाँ पर उपलब्ध है, पत्थर लगा हुआ है, जिसमें किन किन लोगों ने इसमें पैसे लगाए वो उसमें लिखा हुआ है। उससे हमारे पुरखों ने भी एक घाट बनवाया था जो कि उसका पत्थर लगा था, तोड़ दिया गया है। एक घाट जो है सागर वाले दुबे जी ने बनवाया था, एक घाट जो है वो फुटेरा के मालगजार मुंशी राम प्रसाद ने बनवाया था। और मुंशी राम प्रसाद ने सबसे ज़्यादा, राम प्रसाद जो जाति के कायस्थ थे, और फुटेरा तालाब इसीलिए उन्हीं के नाम से, चूँकि उनका इस मोहल्ले में मकान भी था, इसलिए फुटेरा वालों का मोहल्ला, फुटेरा वालों का तालाब धीरे धीरे अपभ्रंश होकर इसका नाम फुटेरा तालाब हो गया। इस प्रकार से ये है, और ये आज भी 100 एकड़ की जगह में है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, अतिक्रमण से ग्रस्त है, और जलकुंभी है, सिंघाड़ी है, इत्यादि कारणों से यहाँ पर जो है और अतिक्रमण कर रहे हैं लोग। यहाँ पर लोग कपड़े धोने भी आते हैं। इस तालाब, ये बहुत बड़ा रिजर्वायर है शहर के लिए, पानी के लिए पूर्ति के लिए अंडरग्राउंड भूजल स्रोत है, और यहाँ से कुओं के लिए भी पानी जाता है। यहाँ से दूसरे तालाबों के लिए भी ऑलरेडी यहाँ से पक्की से होकर के और पानी जाने की रास्ता बना हुआ था, जो कि अब लगभग क्षतिग्रस्त हुए हैं। PSI द्वारा प्रोटेक्ट है ये मूर्तियाँ? ये भारतीय पुरातत्व संग्रहालय द्वारा प्रोटेक्टेड है, लेकिन प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, नाम भर है ASI द्वारा। जैसे कुंडलपुर मंदिर है, वो भी ASI द्वारा, ASI के अंडर में था, और बांधकपुर मंदिर है। कई ऐसे मंदिर हैं जो राज्यकालीन या स्टेट समय के हैं, और उसी समय का ये तालाब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित दिवाकर करमरकर, मेरे पुरखों का भी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, पंडित शिवराम भाऊ और पंडित नारायण राव, जिन्होंने इसमें पैसा लगाया था। पत्थर पे खुदा हुआ नाम, अभी आप फोटो भी आपको दिया है मैंने। फुटेरा तालाब न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि ऐतिहासिक महत्व रखता है। आखिरकार इसकी सफाई दोबारा शुरू की गई है। ऐसे में देखने लायक बात ये होगी कि कब तक फुटेरा तालाब पूरी तरह से साफ हो पाता है। नरेंद्र अठिया, DGNN न्यूज़, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम बात कर रहे हैं अंधे हत्याकांड की। मड़ियादो थाना अंतर्गत एक वृद्ध की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई थी। काफ़ी लंबे समय से इसके हत्यारे की तलाश की जा रही थी। पुलिस द्वारा इसके हत्यारे को पकड़ लिया गया है। पुलिस की माने तो बेटे द्वारा ही अपने पिता की हत्या की गई थी। कारण बताया गया है कि बेटे की शादी नहीं की गई थी, इस वजह से वो अपने पिता से नाराज़ था। इस वजह से उसने पिता को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस अधीक्षक DR तेनीवान ने मड़ियादो अंतर्गत आने वाले चौरई गांव में हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि 23 और 24 नवंबर की रात में चौरैया गांव में रहने वाले लुक्का अहरवाल, जिनकी उम्र 70 वर्ष बताई जा रही है, धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस अंधे हत्याकांड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी थी। मड़ियादो पुलिस द्वारा काफ़ी लंबे समय से आरोपी की तलाश की जा रही थी। जब से लक्कू अहरवाल की हत्या हुई है, उसका पुत्र पप्पू अहरवाल लापता बताया जा रहा था। पुलिस को काफ़ी लंबे समय से उसकी तलाश थी। आखिरकार पुलिस ने उसे जटाशंकर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने इस हत्या को कबूल किया है। पुलिस की माने तो वह अपने पिता से नाराज़ था, क्योंकि उसके 7 भाई थे। सभी भाइयों की शादी करा दी गई थी, लेकिन केवल पप्पू की शादी नहीं हुई थी। इसी परेशानी के बाद उसने गुस्से में आकर अपने पिता की हत्या धारदार हथियार से कर दी थी। आज रात्रि में दमोह जिले में कौमी गश्त थी, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारीगण और सभी राजपत्रित अधिकारी कौमी गश्त कर रहे थे। इसी कौमी गश्त के दौरान विगत दिवस 6 मार्च 2022 को मड़ियादो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौरैया में एक लुक्का अहिरवार, जिसकी उम्र 70 वर्ष थी, रात्रि में सोते समय उसकी हत्या हुई थी। मड़ियादो थाने में 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अज्ञात आरोपी की निरंतर तलाश की जा रही थी और दस्तयाब नहीं हो रहा था। हमें संदेह था कि ये परिवार में इसकी लड़के के द्वारा हत्या की गई है। उस लड़के को हम निरंतर तलाश भी कर रहे थे, वो मिला नहीं। कौमी गश्त के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतक लुक्का अहिरवार का जो लड़का है पप्पू अहिरवार, यह जटाशंकर मंदिर के पास एक ढाबे पर आया हुआ है, रुका हुआ है। सूचना पर उसको दस्तयाब किया गया। मिलने पर अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ पर उसने अपराध स्वीकार किया और विधिवत इसकी गिरफ्तारी कर सक्षम न्यायालय को प्रस्तुत किया गया। फिर किस वजह से हत्या की गई? मृतक लुक्का अहिरवार के 7 बच्चे थे। 6 बच्चों की शादी हो गई थी, और ये जो आरोपी पप्पू, इसकी शादी नहीं हुई थी। इसकी अपने पिताजी से निरंतर शिकायत थी कि आपने सबकी शादी कर दी, मेरी शादी नहीं की थी। इसलिए वो इस बात को लेकर निरंतर लड़ता रहता था।
घटना दिनांक को भी इस बात का लेकर के उसका विवाद हुआ और नाराज होकर के गुस्से में उसने पिता की हत्या की थी। इस संदेह हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डी आर तेनीवाल ने बताया कि इस मामले में उन्होंने 5,000 रुपये इनाम की घोषणा की थी। जिन पुलिसकर्मियों द्वारा इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है उनको ये इनाम दिया जाएगा। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के कोबरा ढाबे के पास एक वृद्ध के साथ जमकर मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि यह वृद्ध जब दमोह से वापस अपने गांव जा रहा था तभी कोबरा ढाबे के पास कुछ लोगों ने उसे रोका और उसके साथ जमकर मारपीट की है। वृद्ध ये नहीं बता पा रहा है कि किन लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है, लेकिन वृद्ध गंभीर रूप से घायल है। इसका इलाज दमोह जिला अस्पताल में किया जा रहा है। दमोह के कोबरा ढाबा के पास एक वृद्ध के साथ जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि हरद्वानी का रहने वाला चरण पटेल जब दमोह से वापस अपने गांव हरद्वानी जा रहा था तभी कोबरा ढाबे के पास वह रुका। उसके साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की है। वह बुरी तरह से घायल हो गया है। उसकी आंखों में भी काफ़ी गहरी चोटें आई हैं। इस वजह से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। किन लोगों ने उसके साथ मारपीट की है और किस वजह से मारपीट की है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि चरण पटेल कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। बहरहाल पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है। किसने मारा? किस बात को लेकर मारा है? वो कौन है साथ में? साथ में और कौन है? क्या नाम है आपका? कहाँ के हो? चरण पटेल को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा मामले में तफ्तीश की जा रही है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। नरेंद्र रेठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। नौतपा शुरू हो चुके हैं। आज नौतपा का दूसरा दिन है। बावजूद इसके तापमान काफ़ी कम हो गया है। आज का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आंका गया। मौसम विभाग द्वारा ये तापमान जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि बीते दिनों ही बारिश की वजह से तापमान कम हुआ है। नौतपा चल रहे हैं, बावजूद इसके तापमान लगातार गिर रहा है। आज नौतपे का दूसरा दिन है। कहा जाता है कि जब भी नौतपा लगते हैं काफ़ी भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार तापमान काफ़ी गिर गया है। आज का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस जारी किया गया। मौसम विभाग द्वारा ये तापमान जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो बीते कुछ दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश की वजह से ये तापमान गिरा है। हालांकि लोगों को तापमान से राहत मिली है। मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी जारी की थी कि 27 और 28 मई को केरल में मानसून आ जाएगा और दमोह तक पहुंचते पहुंचते 15 और 20 जून तक ये पहुंच पाएगा। लेकिन प्री मानसून की बारिश की वजह से तापमान लगातार गिर रहा है। अब ये तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के बीआरसी भवन में मूंग दाल वितरण कार्यक्रम को लेकर जन शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक और प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यहां पर मौजूद शिक्षकों की माने तो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को मूंग दाल मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के अंतर्गत ये मूंग दाल वितरण कराई जाएगी। इसका वितरण किस तरह से होना है, इसको लेकर दमोह के बीआरसी भवन में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। दमोह के बीआरसी भवन में आज एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के घर तक मूंग दाल मुहैया करानी है। यही वजह है कि किस तरह से ये मूंग दाल उन तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। दरअसल जिस इलाके में बच्चे रहते हैं उस इलाके की राशन की दुकान के ज़रिए ये मूंग दाल उन तक मुहैया करानी है, लेकिन इसका पूरा नियंत्रण शिक्षा विभाग के हाथ में है। शिक्षा विभाग के जन शिक्षकों द्वारा ये देखा जाएगा कि बच्चों तक उनकी मूंग दाल पहुँच पा रही है या नहीं। इस संबंध में हमने यहाँ पर मौजूद शिक्षकों से बात की। प्राथमिक शाला की कक्षा 1 और 2 पढ़ाने वाले शिक्षकों का आज प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। दमोह विकासखंड के 444 शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दिया जाना है। शाम के टाइम जन शिक्षकों की बैठक आयोजित की है, जिसमें 22 प्रपत्रों का 31
मई तक इसको पूर्ण किया जाना है। इसी के साथ में मूंग वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया जाना है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, समय सीमा में हमें पूरा करना है। अतः सभी जन शिक्षकों को आज बुलाकर पुनः निर्देशित किया गया है कि यह काम समय सीमा में पूरा करा। आज की बैठक वर्तमान में जो मूंग दाल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत बच्चों को मूंग दाल का वितरण किया जा रहा है। प्राथमिक शाला के बच्चे को 10 किलो एवं माध्यमिक शाला के बच्चे को 15 किलो मूंग दाल का वितरण किया जाना है। इस वितरण में जो बच्चा जिस गांव या वार्ड में रहता है, उस वार्ड या गांव की राशन दुकान को उसकी पात्रता अनुसार मूंग राशन दुकान में उपलब्ध करा दी गई है। बच्चे की परिवार आईडी के आधार पर थंब इम्प्रेस मशीन के माध्यम से बच्चे को मूंग दाल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मूंग दाल वितरण कार्यक्रम को लेकर बीआरसी भवन में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें चंद शिक्षक मौजूद रहे। उन्हें इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के किशनगंज में पिता पुत्र के साथ ग्रामीणों द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि पिता का विवाद कुछ समय पहले गांव के हीरा लाल के साथ हो गया था, जिसके बाद हीरा लाल और उनके साथियों द्वारा पिता पुत्र को खेत जाते वक्त रास्ते में रोककर उनके साथ मारपीट की गई। पुत्र तो बच के निकल गया, लेकिन पिता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। दमोह के किशनगंज में खेत जाते वक्त पिता पुत्र के ऊपर हमला हो गया। पुत्र देवेंद्र ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वह अपने पिता के साथ अपने खेत जा रहा था, तभी गांव के कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। देवेंद्र ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि उसके पिता का विवाद हीरा लाल के साथ हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए हीरा लाल द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पिता पुत्र के ऊपर हमला किया। देवेंद्र तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन पिता उनके चंगुल में फंस गया, जिसके दोनों पैर तोड़ दिए गए और वह बुरी तरह से घायल हो गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र ठाकुर है। और जो घायल है उनको? मेरे वो पिताजी हैं मोहन ठाकुर। क्या हो गया? वो अब पिताजी का 4 दिन पहले उनके बड़े भाई से विवाद हुआ था, तो कुछ गाली गलौच हुई थी, तो सब सॉल्व हो गया था मैटर। लेकिन आज पिताजी को मैं हर रोज लेके जाता था वहाँ मूंग गोभी सिंचाई के लिए, तो उसी प्रकार आज ले जा रहा था। पिताजी गाड़ी चला रहे थे, मैं जा रहा था। मेरे बड़े पापा हैं वहीं पे गांव में, उन्होंने बंदूक मांगी थी जो कि खाली थी मेरी, तो मैं लेके जा रहा था। वहाँ पे पहुँचा हूँ और वो पहले से तैयार थे कि आना है तो इनको मारना है। तो धीरा था और उसका भाई वहाँ पहुँचे, तो धीरा ने मेरे को चलती गाड़ी से मारा, तो मैं गिरा वहाँ से सीधा, और पिताजी को वहीं से गाड़ी भी गिरी है। तो पिताजी को उतार के उन लोगों ने बहुत मारा, और मेरे को भी मारा। पहले 5-10 मिनट मारते रहे, फिर मैं छूट के भागा वहाँ से। छूट के भागा तो फिर पिताजी को उन्होंने बहुत 20-25 मिनट तक मारा, पाँव तोड़ दिए। पाँव तोड़ने के बाद मैं पुलिस स्टेशन के लिए भी भागा। पिताजी उठने की हालत में नहीं थे, तो फिर भी मैं उनको छोड़ने मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, तो मेरा एक दोस्त संदीप वो वहाँ पे आया, पिताजी को उठाया, पुलिस स्टेशन गया। तो वो लोग पहले से मेरे को किशनगंज रोड पर उन लोगों ने 2 बार छेका, मेरे को मारा भी और वहाँ से भगाया। फिर मैंने मेरी गाड़ी भी छीन ली। फिर मैं यहाँ से वहाँ तो नरसिंहगढ़ जाने नहीं दे रहे थे थाने की। रिपोर्ट हुई कि नहीं हुई? नहीं, रिपोर्ट नहीं हुई। नरसिंहगढ़ में किसी ने, मेरे भैया मामा लोग गए थे, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी है। उन्होंने घायल भी देखा, दोनों पाँव टूटे भी हैं, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। घायल कितने जन हैं? घायल मैं और मेरे पिताजी। मारा किस लोगों ने? हमारा धीरा है और उस छोटा भाई और उसके परिवार के लोग हैं। उनके 2-3 परिवार साथ में रहते हैं। कहाँ की बात है ये किशनगंज की बात है। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना जेल। घटना की खबर देहात थाना पुलिस को दी गई है। फिर देहात थाना पुलिस द्वारा मामले में जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पथरिया पुलिस को एक बड़ी सफलता उस समय मिली जब उन्होंने 3 माउजर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 2 आरोपी जो कि पथरिया के ही रहने वाले थे, जब वे गड़ाकोटा की तरफ जा रहे थे तो संजय चौराहे के पास पुलिस ने उन्हें पकड़ा। उनकी तलाशी की गई तो उनके पास से 3 माउजर बरामद की गई हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पथरिया पुलिस को एक बड़ी सफलता उस समय मिली जब पथरिया पुलिस ने 3 माउजर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डी.आर. तेनीवाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पथरिया नगर के संजय चौराहे पर 2 लोगों को आवाज़ देके रोका गया तो वे गड़ाकोटा की तरफ भागने लगे। उन्हें पकड़ा गया और उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से
3 माउजर और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। बताया जा रहा है कि सोमेश खटीक जो कि पथरिया का ही रहने वाला है, वहीं रूपेश प्रजापति, दोनों की तलाशी की गई, जिनके पास से 2 माउजर, एक अन्य पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पथरिया थाना क्षेत्र में विगत दिनों बकेनी गांव में जो हत्या की घटना घटित हुई थी, उसमें 4 आरोपी नामजद थे, वो गिरफ्तार भी हो चुके थे। उस नामजद आरोपी में से 2 आरोपी हल्को लक्ष्मण पिता पूरन अहिरवार, यह दस्तयाब नहीं हो रहे थे। घटना के उपरांत ये भाग गए थे और इन पर इनाम भी घोषित किया गया था। कोम्बिंग गश्त के दौरान ये दोनों आरोपी जो है सूचना के आधार पर अपने घर पे दस्तयाब हुए मिले। इनको अभिरक्षा में लिया गया। घटना में प्रयुक्त जो हथियार हैं वह इनसे जब्त किए गए और गिरफ्तारी करके सक्षम न्यायालय इनको प्रस्तुत किया गया। पथरिया पुलिस द्वारा दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पथरिया पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता बताई जा रही है। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के कानिटकर भवन में नारद जयंती के चलते एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर दमोह के सभी पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। दमोह के कानिटकर भवन में नारद जयंती मनाई गई। दरअसल नारद जी को आदि पत्रकार माना जाता है। यही वजह है कि नारद जी की जयंती के दौरान पत्रकारों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के पहले यहाँ पर मौजूद वक्ताओं द्वारा अपने अपने उद्बोधन दिए गए। यहाँ पर मौजूद वरिष्ठ पत्रकार नारायण सिंह ठाकुर और वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र दुबे द्वारा अपने अपने उद्बोधन दिए गए। इसके अलावा बाहर से आए हुए वक्ताओं द्वारा भी उद्बोधन दिए गए। यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। रिश्ता रहा है, यहाँ उनके संबंधी है, तो कहने का तात्पर्य कृपया मंचासीन अतिथियों का स्वागत है। अपना मोबाइल साइलेंट करने की कृपा करें। आज हम सभी देवर्षि नारद जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नारद जयंती हर साल मनाई जाती है। इस दौरान नारद सम्मान का आयोजन किया जाता है, जिसमें दमोह के पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बुलेटिन के अंत में फिर से देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पुलिस अधीक्षक ने कॉम्बिंग गश्त के बारे में पत्रकारों को दी जानकारी। इस दौरान पकड़े गए कई बड़े अपराधी। चना खरीदी के दौरान हो रही अनियमितता के विरोध में किसानों द्वारा लगाया गया समन्ना वेयरहाउस के सामने जाम। मड़िया 2 में हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। और फुटेरा तालाब की सफाई एक बार फिर हुई शुरू। काफी लंबे समय से फुटेरा तालाब संरक्षण समिति द्वारा की जा रही थी मांग। ये दिन भर की खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।